हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। तो बिहार एसआई के लिए जितना भी प्रीवियस ईयर है 2008 से 2024 तक, उसका ये ऑनलाइनर का तीसरा सीरीज है। तीसरा या चौथा है, याद नहीं आ रहा। ये देखिए मेंस का प्रश्न है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस पेज में, तो इसको भी देख ले रहे हैं। ये CDPO में पूछा हुआ है 2018 में, ये वाला प्रश्न है ऊपर वाला। ये भी अच्छे प्रश्न है, तो इनको देख लेते हैं, उसके बाद इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग देखने के बाद। पहला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो कार्यकारी प्रमुख या वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। ठीक है, आर्टिकल 164। ठीक है, इसके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देनदारी किसकी होती है? तो RBI की होती है, और उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो RBI के गवर्नर के होते हैं। जबकि एक पर क्या होते हैं? वित्त सचिव के। 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। ठीक है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो आइंस्टीन। E = mc²। आइंस्टीन ने बोला था। आइंस्टीन को नोबेल मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए 1921 में। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि जोड़ के रूप में रहती है? तो जोड़ के रूप में कौन सी ग्रंथि रहती है? एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि? एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि जोड़ के रूप में रहती है। अच्छा क्वेश्चन है। तो जोड़ के रूप में कौन सी ग्रंथि रहती है? अधिवृक्क। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, वो क्या होता है? सुक्रालोज होता है। क्या होता है? सुक्रालोज होता है। सुक्रोज को क्या बोलते हैं? टेबल शुगर। सुक्रोज को बोलते हैं टेबल शुगर। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल क्या होता है? तो 30 से लेकर 180 दिन। 30 से लेकर 180 दिन। निःश्वसन के समय डायफ्राम कैसा होता है? तो गुंबदकार। निःश्वसन गुंबदकार हो जाता है। किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो गेम्बुसिया एक मछली होती है, ये सारे मच्छरों को खा जाती है अगर तालाब में डाल दिया जाए, तो गेम्बुसिया एक मछली है। विटामिन C किसी कमी से होता है? की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। ऑडियोमीटर क्या मापता है? ऑडियोमीटर तो ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर करती है? आयाम पे। और तारत्व किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और उत्तर दृष्टि दोष के लिए दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। संघनन क्या है? तो संघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ये होता है ना, ये ठोस। एक मिनट, एक बार इसको देख लीजिए। ये होता है ठोस, द्रव, गैस। तो जब सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन होगा तो उसको बोलते हैं उदरवपातन, और जब गैस से ठोस में बदलेगा तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। ठीक है, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो मतलब न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, इसी के कारण होता है। लोहे का सुतम क्या? पिटवा लोहा। और सबसे खराब क्या होता है? पिग आयरन। किस राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज स्कीम शुरू की गई है? तो ये करंट अफेयर है उस टाइम का। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल की जाने वाली VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? तो वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। ट्रायल लिखा है ना, ट्रायल है। भारत का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये भी बड़ोदरा में। ये भी करंट अफेयर का। किस उच्च न्यायालय आधिकारिक समाज में दलित शब्द के प्रयोग पर पाबंदी लगाई? तो MP हाई कोर्ट ने। दुनिया की सबसे लंबी अंतर्जातीय गुफा कहाँ पाई गई है? टुलुम, मैक्सिको में। ये टर्निंग प्रोमिसेस टू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इन दी 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो UN वीमेन ने। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया उस आंदोलन का नाम क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थियों को मदद के लिए चलाया गया? ये सभी करंट अफेयर है। तो इंसानियत उसका नाम। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो पटना में किया गया। ये देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 1987 में ओजोन संरक्षण से। ओजोन कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। कॉमेट चोटी कहाँ है? तो भारत के उत्तराखंड में।
नंदा देवी भी कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। भारत का नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो नून माटी कहाँ है? आसाम में है। गुलबदन बेगम ने किसने कहा पर हुमायूं लिखा था? तो अकबर के कहने पे। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया? तो सागरिका घोष द्वारा। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुनीता नारायण के द्वारा। प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो अवंती का राजा प्रद्योत था। जब ये पांडु रक्त से ग्रसित थे तो बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को कहाँ भेजा था इनके इलाज के लिए? और जीवक कहाँ के निवासी थे? तो राजगिरी के। कहाँ से? राजगीर के या राजगिरी के। हून राजा तुर्मान किस ओलंकी राजा द्वारा पराजित किया गया? तो प्रकाश दरमन द्वारा। स्कंद गुप्त ने भी हूनों को पराजित किया था और प्रकाश धर्मन ने भी। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करा गया था? तो राजराज प्रथम द्वारा। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो 1178 में। कब? 1178 में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समूह की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक कफूर को। मलिक कफूर को दक्षिण विजय के लिए भेजा ही गया था। द्वार समूह किसकी राजधानी थी? होयसल की। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना है? तो रेहला। एक आया था कब था? 1333 में इब्न बतूता आया था। किसके टाइम में? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या ना काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनाता है? तो ये दक्षिणी द्वार बनाता है। भारत में सती प्रथा प्रेसिडेंस कानून कब पारित किया गया? तो 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको लागू किया। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो W.H. स्लीमन। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? 1917 में। किस वर्ष बी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे? 1938 में। स्ट्रैफोर्ड क्रिस्ट दिल्ली कब पहुंचे थे? 23 मार्च 1942 को। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो 4 जुलाई 1947 को वहाँ पे प्रस्तावित किया गया था और 16 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया था। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 15 साल में। महावंश क्या है? तो दीपवंश, महावंश बौद्ध धर्म के दक्षिणी मत के ग्रंथ है। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। 26 जून 1539 को शेरशाह हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो चौसा। कहाँ लड़ा गया? चौसा में। अलीगढ़ का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1759 में। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अलीवर्दी खान को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 में। कब? 1733 में। सिरी शहर और सिरी दुर्ग का निर्माण किसने करा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अकबर के 15 शासन में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह था। कौन सा? उदय सिंह। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। कथा सरित सागर का लेखक कौन है? सोमदेव। आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पे नाचती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे कौन? पार्श्वनाथ। और 24वें महावीर थे। किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो दयानंद सरस्वती ने। किन्होंने? दयानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। जबकि प्रथम भारतीय कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। 1917 के कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में। और सरोजिनी नायडू ने कब किया था? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कितने प्रांतों में सरकार बनाया था? तो 8 प्रांतों में। कितने? 8 प्रांतों में। 5 + 3। 5 में स्पष्ट बहुमत था और 3 में गठबंधन की सरकार बनाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में ढाका में हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, 1867 में स्थापना हुआ था। गांधी जी द्वारा गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? तो 12 अप्रैल 1930 को हुआ और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। टोटल 24 दिन लगा था पहुंचने में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय समावेशन किसके द्वारा किया था? सदस्य देश देते हैं पैसा, उसमें जो भी होता है। बेरोजगारी या मुद्रास्फीति की समुद्र घटना क्या कहलाती है? स्टेफलेशन कहलाती है। क्या? स्टेफलेशन। भारतीय नियोजन का वास्तुकार जवाहरलाल नेहरू थे। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। लाल क्रांति मटन से संबंधित है, मटन और टमाटर से। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? सबसे कम कहाँ है? केरला में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। कब हुआ था स्थापना विश्व व्यापार संगठन का? ये होता है 1995 में। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। किस संविधान संशोधन द्वारा इसका समावेशन किया गया था? तो किस भाग में है? तो ये 4 के ए में है और 51 के क में है, अनुच्छेद में। और जोड़ा कब गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, किसने कहा था? हेगल ने। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, किसने कहा था? हेगल ने। किसने? हेगल ने। संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। किन्होंने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी? तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष, मतलब अस्थायी थे। और प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक मोरिस। कौन थे? फ्रैंक मोरिस। और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। भारत शासन अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? तो 1909 में। इसे फूट डालो राज करो नीति का पोषक अधिनियम भी माना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये सारे अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा में नहीं, कहीं भी गणपूर्ति के लिए कम से कम 1/10 चाहिए। और 250 का 1/10 कितना होगा? 25। इसको भी देख लेते हैं, इस पेज में है। तो महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था? तो रॉलेट के तहत। किसके? रॉलेट के लिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? सविनय अवज्ञा, नागरिक अवज्ञा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश तीनों से गुजरती है। पणजी कहाँ की राजधानी है? तो गोवा की राजधानी है। रिडक्शन में क्या शामिल है? तो इलेक्ट्रॉन्स की उपलब्धि। एंटीमोलॉजी किसका अध्ययन है? एंटोमोलॉजी किसका? कीट का। किसका? कीट का। यहाँ देख लेते हैं अब ये। संसद की प्राक्कलन समिति कैसी होती है? तो अस्थायी समिति होती है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति 30। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और 30 के 30 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। और लोकसभा में कितने? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने? 15 + 7। 15 + 7 लोकसभा में, और इसमें 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से। जबकि प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 राज्यसभा से होते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस से। 1997 कब? 1997 में ग्रीन हाउस से संबंधित है। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस लकड़ी का प्रयोग होता है? तो विल्लो लकड़ी का। किसका? विल्लो लकड़ी का प्रयोग होता है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 गुणे, अगर मीटर पूछे तो ये 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। और मीटर पूछे तो, किलोमीटर पूछे तो एक ऐसा भाग देंगे तो 3 जीरो कम हो जाएगा। तो किलोमीटर में 12 होगा, याद रखिएगा, और मीटर में 15 होगा। ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के लिए के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर। क्या?
और कॉमन फीचर। प्रत्येक दिवस विश्व जल दिवस कब मनाया? तो 22 मार्च को। देखिए यहाँ पे कुछ बताते हैं 22 मार्च, तो 22 मार्च को जल दिवस और क्या? बिहार दिवस। बिहार दिवस कब? 22 मार्च को। अब आते हैं 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। अब आते हैं 22 मई को, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस। जैव विविधता, जैव विविधता दिवस। अब आते हैं 22 जून को, तो 22 जून को क्या मनाते हैं? तो 22 जून को मनाते हैं विश्व वर्षा वन दिवस। विश्व वर्षा वन दिवस। अब आते हैं 22 जुलाई को, एक ही बार ख़त्म कर देते हैं इसको। तो 22 जुलाई को मनाया जाता है आम दिवस। कौन सा दिवस? आम दिवस। एक बार आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किस फसल की जानी जाती है? तो संतरा के लिए। किसके? संतरा के लिए। भारत में वन नीति में संशोधन कब किया था? पहला वन नीति 1952 में आया था, जबकि संशोधन 1988 में किया गया था। वन नीति पहला कब आया था? 1952 में। संशोधन कब किया? 1988 में। नेफा क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार या बृहत निकोबार में। और दक्षिणी क्या है? उत्तरी क्या है? इंदिरा फॉल। और पश्चिमी क्या है? सरक्रीक। और पूर्वी क्या है? वालागू। वालागू या किबूथू भी बोलते हैं उसको। लोनेवाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। लोनेवाला कहाँ है? महाराष्ट्र। लोनेवाला महाराष्ट्र। लोनेवाला महाराष्ट्र। कभी ये गुजरात में भी चलाता है, लेकिन लोनेवाला कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1948 में। कब? 1948 में। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। और विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व भी है, ये भी याद रख सकते हैं। और कौन है अरुणाचल प्रदेश में? कमलांग। कमलांग टाइगर रिजर्व। और क्या है? पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? अनाईमुड्डी। क्या है? अनाईमुड्डी। और दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है? डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी पे स्थित है। कुलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कलोल या कुलाल कहाँ है? गुजरात में। सुनहरा चावल किस रोग से बचाने में सहायक होता है? तो जीरो थैलेसीमिया रोग। और सुनहरा चावल पाया किसमें जाता है? विटामिन ए में। किसमें? विटामिन ए में। सुनहरा चावल में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, जो किस रोग में सहायता होता है? तो जीरो थैलेसीमिया में। जीरो थैलेसीमिया। टाइफाइड किससे फैलता है? तो बेकार पानी और खाद्य पदार्थ को खाने से। कार्बन नैनोट्यूब की संरचना किस परिवार सदस्य है? तो फ्लोरीन्स। क्या है? फ्लोरीन्स। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता? तो बेल धातु में। बेल धातु में Cu+Sn। Cu+Sn। बेल धातु या घंटा धातु, इसे ही कहते हैं। फेफड़ों का सफेद कैंसर रोग किस कारण होता है? तो एस्बेस्टस के। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्पकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसिफेरा। जीव विज्ञान के पिता अरिस्टोटल है। नेफ्थलीन किस पादप का उदाहरण है? तो कीटभक्षी है। नेफ्थलीन, ड्रोसेम, नोसेरा, ये सब क्या है? कीटभक्षी है। न्यूटन का कौन सा नियम रॉकेट के प्रदर्शन से शामिल है? तो तीसरा। कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है? बृहस्पति। कौन? बृहस्पति। सूर्य तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नवकीय संलयन का, न्यूक्लियर फ्यूजन। नवकीय संलयन। पेयजल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? नाइट्रेट की अधिकता से। तो ये प्रश्न खत्म हो गए। मिलते हैं अगले सीरीज में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाकी चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।